यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे की है जिसे एक संत ने फिर से जोड़ा। यह दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के भाटोल जाटान गांव की, जहां 600 से 700 एकड़ जमीन पानी में डूब गई थी। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं और अगली गेहूं की फसल की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। तब ग्रामीणों ने अपनी आखिरी आस उस संत से लगाई जिन्हें वे असली सरकार मानने लगे थे। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र भामिल जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 मोटरें, जिनमें एक 15 हॉर्स पावर की और एक 10 हॉर्स पावर की और 7000 फुट पाइप की मदद मांगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक भाटोल जाटान के इन खेतों में 4 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले 3 महीनों से सन्नाटा और बीमारी का खौफ था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है और किसान अपनी मिट्टी को चूम रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं भाटोल जाटान, तहसील हांसी, जिला हिसार में। और आज यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर 2 महीने पहले पानी का समुंदर भरा था। 3-3 फुट यहाँ पर पानी से जमीनें जलमग्न थी। किसी तरह का कोई आस नहीं थी कि इन खेतों में कभी कोई फसलें उपज हो सकती है। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक आस बनकर आई, एक किरण बनकर आई और किसानों को, पंचायतों को संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइप और मोटर यहाँ पर प्रदान किए हैं, उससे किसानों ने मिलकर खेतों का पानी उतारा है। और आज आप देख रहे हो इन खेतों में पानी पूरा उतर गया है। न केवल पानी उतरा है, बल्कि यहाँ पर गेहूं की फसल की बिजाई भी हो चुकी है, जैसा कि आपने ये देखा है। तो अभी हमारे साथ गांव के सरपंच हैं, उनसे भी हम इन समस्याओं के बारे में और आज जो खुशी यहाँ लहला रही है उसके बारे में इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सभी बहन भाइयों को हमारी गांव भाटोल जाटान की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। हमारा रामपाल जी महाराज जी ने, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी ने हमारा गांव भाटोल जाटान का जो चीज़ 2 मोटर मांगी 2 मोटर दे दी, पाइप मांगे पाइप दे दी। गांव की पंचायत गई थी, शहर का इज्जत रखी, नौला भाई और बीच की में भी चीज़ चाहिए ने ले जाओ, पानी तारो, क्यों आगे फसल तो बुआ करवाओ। हमारे 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा था सारे सबके खेतों में, गांव में खड़ा था। वो हमारा सारा उतर गया। हमारे गेहूँ खेतों में फसल बुगी नहीं, हमारे ने गेहूँ बोने की भी आस नहीं थी। इन रामपाल जी महाराज जी तो मारते सारा गांव होती 2 लाइन दे दी, हमने हल कर दी है। अगर ये लाइन नहीं मिलती, हमें मोटर नहीं मिलती, तो हमने गेहूँ की बिजाई का भी ट्रैक्टर धस जाते, पानी निकलता ही नहीं, हमारे और कोई साधन नहीं था। हाँ। तो सरपंच जी, इस गांव में कितने एकड़ में पानी भरा हुआ था? इस गांव में 1200 एकड़ में पानी भरा हुआ था। आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति, आज सारा बिजाई होगी। ईब आगे आने वाला टाइम में गांव पंचायत की तरफ से रामपाल महाराज जी ने पाइप दे रखे, मोटर दे रखे हैं, वो लाइन दब जाएंगी, आगे के लिए सुविधा हो जाएगी। पानी निकलने का, आगे के लिए फसल मरने का डर नहीं रहेगा। बटन दबाया और पानी निकल जाया करेगा, मोटर चालू हो जाएगी। पाइप और मोटर का स्थायी समाधान भी अंडरग्राउंड करके आपने कर लिया। तो सर हमें बताइए, अभी सारे खेतों से पानी उतर चुका है या कुछ बचा है? ये अहल घड़ी सारे खेतों से पानी निकल चुका है। सारे खेतों में बिजाई, गेहूँ बू गए, सरसों बो दी, मान ले ये समाधान हो गया। आगे के लिए समाधान के लिए भी रामपाल जी महाराज जी ने कहते किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो बताती हो। गाँव भाटोल जाटान की पंचायत के लिए किसी भी चीज़ की कोई भी ना नहीं है, किसी भी किसान भाई के लिए किसी भी चीज़ की कोई ना नहीं है। तो आपके भी कितने किले पे आप खेती करते हो? हमें 3 किले की खेती करते हैं। 3 किले। हाँ। तो अभी हम जिस खेत में खड़े हैं उसके वो आपका ही है? हाँ, हमारा ही खेत है और हमारा 3 किले का खेत है।
हाँ या ये साइड में मेरा पिताजी को मिलने लग रहा, पानी आने लग रहा। हाँ हमारा जो कर सारा फसल बुआ होगी, हम रामपाल महाराज का तय दिल से आदर मान सम्मान करते हैं। अगर रामपाल महाराज नहीं होते, सब्बत हरियाणा में रामपाल महाराज जियों ने सब्बत हरियाणा में पानी तारने की बहुत ज्यादा वो कोशिश की है। नोला फसल बुआ करवाओ, चिक्की में भी चिंदा ले जाओ। हाँ हमारे गांव के मकानों की भी कह रखी है, अब भाई मकान भी पास करूंगा। हाँ रामपाल जी महाराज जी मकान भी पास करेंगे हमारे विश्वास से। सर जो पहले जो बाढ़ आई थी उसमें कौन सी फसलें थी जो गांव की सबसे ज्यादा खराब हुई? उसमें धान की फसल थी भाटोल जाटन गांव में ज्यादा कर। पूरी बर्बाद हो गई या कुछ बची थी? बर्बाद हो गई थी, थोड़ी बहुत बची थी, जो कर 40% मत है, 8% बची थी सारी। हाँ बर्बाद, हाँ सारी बर्बाद हो गई थी। अच्छा, तो सर क्या ये आस था कि ये पानी उतर जाएगा और फसलों की बिजाई इस बार हो जाएगी? ऐसा हुआ, इतनी तगड़ी बाढ़ आई थी, समझ में बात नहीं आ रही थी, बखड़ाया गया था सारा सौदा। रामपाल महाराज जी ने सारे गांव में बहुत तन मन धन से बहुत मान सम्मान किया, इब आगे का भी इंतजाम कर दिया। मामा का ये मोटर वापिस ले लो, नो ले वहाँ ना मोटर वापिस लेते ना पाइप, ये समाधान अपना आप पंचायत तय लेगी। हाँ। यानी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मना कर दिया गया है कि मोटर पाइप वापस नहीं लेंगे, आप परमानेंट इनको दाब लो। अब भाई अपने खेतों में फसल पैदा हो जाए, किसान जिंदा रह जाए, जब मौत के आगार पे भी थे किसान। हाँ बड़े मैं यूँ कहूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को, गाँवों को नया जीवन दान दिया है। हाँ सब्बत हरियाणा में और पंजाब में बहुत घना योगदान दिया है तन मन धन से। जो वहाँ जिस गांव की पंचायत बिकी ने, उसने जो चीज मांगी ना वो मिली है। जानते अगले दिन तो ट्रैक्टर ट्रैली कंटर भरी आई है सामान की। हाँ सर हमें कई किसान बताते हैं कि ये स्थिति आ गई थी कि फांसी लगने की देर थी, इस कदर दुखी हो चुके थे, बच्चे भूखे थे, फसल बर्बाद हो गई, दूसरी की आस नहीं है, एक साल पूरा किसानों का खराब होने वाला था। वही संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर आए और तुरंत पानी निकाल दिया मोटर पाइप से। तो क्या अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या अब बच्चे किसानों के भूखे तो नहीं मरेंगे? ना ये फसल बूगी सबकी निहाल कर दिए सभी, और उनने तो कही है सतगुरु जी तो भाई अगर और भी की में चीज आगे भी चाहिए, लाइनदा बनी और करनी है, एक बार गांव की पंचायत लेके आओ और चीज ले आओ, मांग करो, वह चीज मिलेगी, ये कही है हमने। हाँ हमारे तो गेहूं बुआ पैदा करवा दिए, धन्यवाद। 3 फुट 3.5 फुट पानी खड़ा था खेतों में और उतरवा दिया, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अभी हमारे साथ गांव के दूसरे किसान भी है, तो उनका भी खेत का पानी उतरा है, उन्होंने भी खेतों की बिजाई शुरू कर दी है, तो उनसे ही बात करते हैं। तो सर आपके कितने खेतों में पानी भरा था? 22 किलो में पानी भरा हुआ था। भगवान महाराज की दया से रामपाल जी महाराज जी ने हमारे तो बच्चे भी जुआ दिए, हम भी जुआ दिए, हमारे फसल बुआ होने लग रही है जी। बहुत भगवान आगे हम हाथ जोड़ा, रामपाल जी महाराज जी आगे उसमें। तो आपके खेतों का पानी निकल गया और बिजाई हो गई? हाँ पानी निकल गया जी, और गांव का भी थोड़ा हाथ जोड़ वो मर रहा है, जो ओका डन लग रहे हैं। गुरु जी की दया है, सारे काम हमारे संपूर्ण होंगे। तो पानी कब उतरा आपका? पानी उतरे न जी आज हो गया जी 15-16 दिन। और बिजाई हो गई आपके? हाँ बिजाई लाग रहे हैं जी करने। कौन सी फसल बिजाई? ये गेहूँ बोऊ है जी, पछेते गेहूँ। हाँ ये सुख कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। हाँ, महाराज जी ने बहुत ही जियों का और बहुत ही धन्यवाद। अरे ये महाराज सदा फेटो और हमारे बने रहो, हमारे ऊपर हाथ रहे जा, हम उनके चरणों की धूल हैं। अब किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है पानी को लेकर या सिंचाई को लेकर? ना ये कोई समस्या नहीं है जी, पानी को की भी और कोई वो नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे? संत महाराज जी के बारे में तो उनकी चरणा की धूल होगी, हमारे तो ऊपर हो गया, हम तो उनके ही दास रहेंगे। हाँ उनको बचाए हैं और उन्हीं के दास रहेंगे सदा के लिए। हमारे बच्चे भी, हम भी खेतों में फसल भी उगन लग रही है जी, और उग भी रही है। बहुत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, चरण के आशीष। तो दर्शकों आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर पहले यहाँ पर 3-3 फुट पानी था, ये सड़क से कम 4 फुट नीचे है, इसलिए यहाँ पर पानी का जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया था। और अभी आप देख रहे हो सारा पानी निकल गया है, खेतों की
खेतों की हलाई हो चुकी है और यहाँ बिजाई भी शुरू हो गई है। और ये हरियाली की जो चादर है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो पानी उतरा है उसके बाद किसानों ने खेतों की बिजाई करी और फसलें यहाँ पर 6 से 8 इंच लहरा रही है। आज ये सुख का पल किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आया है। सारे किसान और सारा गांव भाटोल जाटान संत रामपाल जी महाराज जी का एहसानमंद है और उनका बार बार धन्यवाद कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें फिर से अन्नदाता को बचाया है। तो दोस्तों, गांव भाटोल जाटान के दूसरे हिस्से में अभी हम पहुंचे हैं, जहां पर किसानों के खेतों का पानी निकल गया है और उन्होंने बिजाई कर दी है और फसलें भी अंकुरित हो गई है। तो इनसे बात कर लेते हैं, ये इस खेत के किसान हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? करमवीर है जी। करमवीर जी, क्या कहेंगे, कितने किले में आपकी जमीन है? यह 7 किलो जमीन है जी। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वो आपकी जमीन है? हाँ, आपकी जी, मेरी। हाँ जी। कितना पानी भरा हुआ था? पानी सारी अरे तगड़ी, यानी लगभग 3 फुट पानी। अरे पानी था जी। फिर कैसे उतरा ये पानी? महाराज जी ने पाइप दिए हैं कि मैं मदद करी है जी। हाँ, और बिट्टी बैठी या कोई नहीं चली, हमारी पैट्री है जी, या तो खत्म है जी। तो कितने दिन पहले इस खेत का पानी उतरा था? इसका उतरा जी महीना हुआ है पानी। महीना हो गया। हाँ। और ये बिजाई कब की आपने? ये बस 20 दिन हुए हैं जी। 20 दिन हो गए। हाँ जी। तो सर, कैसा लग रहा है, आज कितनी खुशी हो रही है ताऊ जी की आज खेतों का ये पानी उतर गया, बिजाई हो पानी उतर गया, बिजाई होगी, दाने हो जाएंगे बड़कन जी। हाँ, दाने हो जाएंगे जी। रामपाल जी ने करी है मदद, हमारी खूब मदद करी है, साथ रहेंगे। तो ये बताइए कि आपने ये 7 एकड़ में आज फसल बो दी है, तो जिस समय 2 महीने पहले यहाँ पानी भरा था तो उस समय कोई आस थी कि कोई संत आएगा और पानी निकालेगा? कोई आस नहीं थी, बस संत आएगा पानी निकाल लेगा। अच्छा आस हुई है, संत आए तो पानी और संत रामपाल जी ने पानी निकाल दिया। निकाल दिया जी। एक फसल आपकी बर्बाद हो गई थी और आज दूसरी फसल भगवान ने पानी निकालकर और खेतों में बिजाई करवा दी। करा दीजिए बिजाई, सारा काम करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को कैसे धन्यवाद दोगे जिन्होंने आपके खेत का पानी उतारा और बिजाई करवाई? खूब धन्यवाद देंगे, उसका खूब मदद कराएंगे हम लोग मनेगी में। धन्यवाद, मदद खूब, हमारा पानी उतारा है, हमारी बिजाई होगी, बड़कन दाने हो जाएंगे जी। तो दर्शकों, आपने देखा जिस खेत में अभी हम खड़े हैं, ये इन बुजुर्ग किसान के खेत है और लगभग 7 एकड़ में ये बता रहे हैं अपने खेतों की बिजाई कर चुके हैं। और इस खेतों का पानी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो पाइप और मोटर मिले थे उसके द्वारा यहाँ पर उतारा गया है और आज बिजाई सुनिश्चित हो गई है। गांव के किसान बहुत खुश है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने न केवल पानी उतारा है बल्कि अन्नदाता को जीवन दान दिया है। भाटोल जाटान के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें सिर्फ वोट मांगने आती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज भाटोल जाटान का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।